हेलो फ्रेंड, 9 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मैप लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स देखने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट के होंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे कल ही मैंने सब पीडीएफ सेंड कर दिए हैं, तो टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। और मैं एक सजेशन आप लोगों को जरूर दूंगा, रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन अगर आप लोग कर लेते हो, मान लो आपने इतनी पढ़ाई की, आपने इसके नोट्स बनाए, वीडियो जो भी मैं बताता हूँ, जो भी पॉइंट्स, उसको एक दिन, जैसे मैंने आज मान लो नदियों के बारे में बताया, आपने नदियों के बारे में नोट्स बना लिया, ठीक है। अब उसे दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं वीकली रिवीजन करवाता रहता हूँ। हर चीज़ को मैं राउंड अप करके रिवीजन करवाता रहता हूँ, ठीक है। आप देखते होगे, तो एक बार आपने जब रिवीजन का वो नोट्स बना लिया, तो अगली बार वो खुद ब खुद आपका रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज सुनने से भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये मनाया गया 7 नवंबर को। कब मनाया गया? 7 नवंबर को, कैंसर अवेयरनेस डे। अब ये तो आपने देख लिया, कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया 7 नवंबर को, लेकिन इसके अलावे और भी डेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, किसमें? नवंबर महीने में। तो आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। नवंबर में कल किसी का कमेंट आया था कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे और नेशनल स्टूडेंट डे में कन्फ्यूजन था। तो आपको मैं बता दूं, नेशनल स्टूडेंट डे जो था वो अक्टूबर में था, यहाँ 15 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप सर्च करके देख लीजिए, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस, यहाँ विश्व है, ठीक है। तो विश्व विद्यार्थी दिवस ये मनाते हैं 17 अक्टूबर को, ओके। सॉरी दोस्तों, 17 नवंबर को, आपकी वजह से खुद मुझे कन्फ्यूजन हो गया है। और तो ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? 17 नवंबर को, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका खुद का सोर्स है, खुद के नोट्स है मेरे, और खुद की मेहनत है, तो आप इस पर भरोसा रखें। और फिर भी कमेंट अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप कर सकते हो। अब हम लोग नवंबर महीने के नीचे से रिवीजन करेंगे, मतलब 29 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो देखिए, 29 नवंबर को, 29 नवंबर को आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ पैलेस्टीनियन पीपुल। एक चीज़ मैं बता दूं, पूरे नवंबर महीने के मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। पैलेस्टीनियन मतलब फिलिस्तीन के पीपुल के लिए जो है आपके दिल में सौहार्द का दिवस है 29 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे ये मनाते हैं 26 नवंबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, देखिए एक होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाते हैं 5 जून को, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे है, यही चीज़ आपको समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे ये मनाते हैं 26 नवंबर को, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वर्ल्ड नॉन वेज प्रिवेंशन डे। तो ये नॉनवेज प्रिवेंशन डे मनाते हैं 25 नवंबर को, ठीक है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दिवस भी है 25 दिसंबर को। मतलब महिलाओं के खिलाफ हिंसा हटाने के लिए जो एक दिवस है वो है कब? 25 नवंबर को। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दिवस है 25 नवंबर, ये आपको याद हो गया। अगला है वर्ल्ड नॉन वेज प्रिवेंशन डे। नॉन वेज आप लोग समझ ही रहे हो, ये है 25 नवंबर को। 21 नवंबर को है वर्ल्ड टेलीविज़न डे, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे, टेलीविज़न जो हम लोग देखते हैं। उसके अगला है यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे, ठीक है, ये है 20 नवंबर को। आप ये सोचोगे आप कि चिल्ड्रन डे हमारे यहाँ तो 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल है ये, तो ये जो है 20 नवंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड सिटीजन डे ये कब मनाते हैं? 19 नवंबर को, वर्ल्ड सिटीजन डे, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। वर्ल्ड एडल्ट डे ये मनाते हैं 18 नवंबर को, ठीक है। वर्ल्ड एडल्ट डे ये मनाते हैं 18 नवंबर को। नेशनल जर्नलिज्म डे ये कब मनाते हैं? 17 नवंबर को, ठीक है। 17 नवंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल जर्नलिज्म डे। और इसी 17 नवंबर को एक और डे है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये मैंने अभी आपको बताया है।
ठीक है। उसके आगे है नेशनल प्रेस डे। प्रेस जो आप समझ रहे हो, प्रेस जो होते हैं पत्रकार, उनका दिवस है 16 नवंबर को। और इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये कब है? 16 नवंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब है? तो जिस दिन मैंने बताया था चिल्ड्रंस डे है, उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, ठीक है। और ये कब है? 14 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन डे कब है? मौलाना अबुल कलाम का जन्म दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, ये है 11 नवंबर को। इसी तरीके से था टीचर्स डे था नेशनल 5 सितंबर को, और वर्ल्ड टीचर्स डे था 5 अक्टूबर को, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और रह जाता है 6 नवंबर को, नेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन द वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। मतलब जो वॉर होते हैं उसमें इन्वायरमेंट का जो लॉस होता है उसके खिलाफ दिवस कब है? 6 नवंबर को। तो ये काफ़ी बड़ा है, आप लोगों ने सुन लिया होगा तब भी आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज पूरा बता दिया कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरीके की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत लग गया। नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर जिला कौन सा है? तो ये जिला है चंदौसी। हर साल नीति आयोग एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जारी करता है, ठीक है। और ये जो है महत्वाकांक्षी जिलों में टॉप किया है चंदौसी ने, ओके, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? हु हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ पेटीएम फॉर लॉन्च ऑफ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड? तो ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एसबीआई बैंक ने। किसने? एसबीआई बैंक ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। अब ये होता क्या है? ये जैसे कि आप अभी तक स्वाइप करते होंगे कार्ड को ऐसे उसके बॉक्स में या उसके इक्विपमेंट में, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल होता है, पीओएस बॉक्स जिसे कहते हैं। लेकिन ये होगा कि इसे सिंपली टैप करना होगा, ऐसे 2 बार आप ऐसे कर दोगे, उस पर निशान भी बने रहते हैं ऐसे 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 करके, ठीक है, कार्ड पे, तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है। तो ये अभी पेटीएम के साथ समझौता किया है किसने? एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दिवस आपको याद रखनी चाहिए। देखिए एसबीआई के हेड तो अभी हैं प्रेसिडेंट रजनीश कुमार, लेकिन इसकी स्थापना दिवस आपको याद रखनी है, और वो कब है? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य भारत का बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। ये बैंकों को कंट्रोल करता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, एक्ट पारित हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, 1935 में एक्ट पारित हुआ था, तब आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है 1949 में। तो याद रखिएगा आरबीआई एक्ट पारित हुआ था कब? 1935 में। लेकिन आरबीआई बना था कब? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। आरबीआई बना था 1935 में ही, जब एक्ट पास होगा उसके कुछ टाइम बाद ही बनेगा। अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, ठीक है। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, इन सब चीज़ों को का रेट जारी करती है। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट? तो ये सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट लॉन्च किया है कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने, कोल्हापुर विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम। ये तो कि यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम, बैंक ऑफ बड़ौदा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम, ज्ञानेंद्रो निगोबम, ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रो निगोबम, आप इसे याद रख सकते हैं, हॉकी इंडिया निगोबम इसके अध्यक्ष बन गए हैं। किस चीज़ का कौन अध्यक्ष है ये जरूरी हो जाता है, जैसे बीसीसीआई, आईसीसी, इसके हेड कौन है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का आपको पता ही है दुबई में है,
बीसीसीआई का मुंबई में है। ठीक है, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1904 में और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसी तरीके से आपको जो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आईसीसी के प्रेसिडेंट, ठीक है, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिए, ये दोनों कमेंट बॉक्स करना है। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत दिन हो गए रिवीजन किए हुए, इसलिए नहीं भी याद हो तो सर्च जरूर करिए। बीसीसीआई के तो प्रेसिडेंट इंडिया के ही हैं, अभी आपको पता ही है, इंडिया के वो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, तो आपको वो बताना है। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो है 10 उपग्रह इसमें टोटल लॉन्च किए गए हैं, इसरो ने किए हैं, जिसमें से एक इंडिया का है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ध्यान से सुनिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा PSLV C49 से कौन सा लॉन्च किया गया, तो EOS लॉन्च किया गया। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 15 अगस्त, इतने को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी बेंगलुरु में। इसरो के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट या हेड या चीफ जो भी कह लें, वो कौन है? तो वो आपने देखा ही होगा चंद्रयान टाइम के वक्त, कौन है? के सिवान। तो ये इसरो के अभी हेड हैं। और इसरो ने अभी अपना तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाने की घोषणा की है? वो है कुलशेखरपट्टिनम। ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम में अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाने की घोषणा की है। अगला देख लेते हैं, PSLV C49 आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? अब ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे, ये 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं मालदीव के। ठीक है, मालदीव के 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। अब मालदीव आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है मालदीव, इक्वेटर के ऊपर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया बट ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले और रुपया यहाँ की करेंसी है। तो आज मैंने एशिया का मैप जो रखा है वो रखा है फिजिकल मैप। फिजिकल मतलब इसमें फिजिकल बातें जो क्वेश्चन आई हैं एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। तो एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल माउंटेन, ये आप देख सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है यांगटी सिक्यांग नदी, चाइना में है। यांगटी सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये भी याद रखना है। लेकिन एशिया की क्या है? यांगटी, लिख सकते हैं आप, यांगटी सिक्यांग। ठीक है, और कुछ कुछ इराक की सभ्यता किस नदियों के किनारे हैं? तो वो दजला और फरात नदियां थी। इराकी सभ्यता यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको देख सकते हैं जो न्यूज़ में था, ईरान ने अपनी राजधानी अभी चेंज की है, जिसकी राजधानी का नाम है तोमान। और इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदली है। इंडोनेशिया की नई राजधानी है ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट मतलब पूर्वी कालीमंतन। और ईरान ने अपनी करेंसी चेंज की है, ना कि राजधानी। तो करेंसी है तोमान। ठीक है, तोमान यहाँ की करेंसी है। और ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एशिया का सबसे हाईएस्ट प्लेस क्या है? तो ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और सबसे लोएस्ट प्लेस है डेड सी, जो कि जॉर्डन के पास है। डेड सी, मृत सागर, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। इतनी चीज़ें एशिया से आपको याद रखनी चाहिए। दुनिया की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार, ये कहाँ है? एशिया में। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबकी उद्गम स्थली कौन है? ये है एशिया। सारे धर्मों की जननी है एशिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के लिए सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है? तो वित्त वर्ष 2021 के लिए सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। ठीक है, आइए, तमिलनाडु को तो मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं आज फिर भी दिखाऊंगा और कुछ यूनिक चीज़ें आपको बताऊंगा। यह है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से इसकी बाउंड्री लगती है। तमिलनाडु के बारे में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये मोस्ट साउदर्न लैंड वाला जगह है। ये लैंड मामले में सबसे साउदर्न प्लेस है, लेकिन सबसे साउदर्न अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार का प्लेस है। ओके, कार निकोबार जगह का नाम है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और यहीं पे
पाक स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी तो उसमें दिया है सी काऊ या डुगोंग भी उसे कहते हैं। डुगोंग कहाँ पाए जाते हैं? तो यहीं पे पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? व्हाट्सएप हैज मेड एन एग्रीमेंट फॉर यूपीआई विथ हाउ मेनी बैंक्स? तो व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ समझौता किया है यूपीआई पेमेंट के लिए। तो ये एक एग्रीमेंट, यूनिक एग्रीमेंट है, पहली बार किया गया है यूपीआई पेमेंट के लिए, तो ये व्हाट्सएप ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने आज स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा ने स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का घोषणा किया है। तो ये मैंने इंडियन रिवर मैप रखा है आपके सामने। रिवर मैप में आज मैं शुरू करूँगा गंगा से, ठीक है। गंगा जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, और उस खास जगह का नाम है गौमुख, ठीक है। गौमुख नामक जगह से निकलती है गंगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैवल करती है उत्तर प्रदेश को, उसके बाद पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल, फिर आती है बिहार में। मतलब लंबाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है गंगा का किसमें? ये तय करती है उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद है बिहार तीसरे नंबर पे, देन आता है उत्तराखंड का नंबर, ठीक है। गंगा धरातल पे किसके थ्रू आती है? तो वो उत्तराखंड स्टेट में ही आती है। अगला है गंगा का गोमती, घाघरा, रामगंगा, गंडक। मैंने क्या आपको ट्रिक बताया था? ट्रिक याद रखिए, जितनी भी जी नदियां हैं सब जी से गंगा की सहायक नदियां हैं। जैसे गोमती, घाघरा, रामगंगा, गंडक, ये सब किसकी सहायक नदी हैं? तो इसकी, गंगा की। इसके अलावा सोन है, यमुना है, इसको याद रखिए आप दोनों, ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बाकी जो भी नदियां हैं उनको कल हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे। आज जो भी मैंने नोट्स आपने लिखे हैं उसे रिवीजन जरूर करिए। और जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है आईसीसी के प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, जो कि आपका रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच।